पहाड़ों की चोटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था विहानपुर। गांव के चारों तरफ धुंध छाई हुई थी और बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठंडी हवाएं छप्परों को हिला रही थीं और लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। बाहर सिर्फ बारिश और सन्नाटे का राज था। इसी मौसम के बीच गांव के कोने में एक पुराना कच्चा मकान था जिसमें हरिलाल अपनी पत्नी राधा और छोटे बेटे राजू के साथ रहता था। ठंड के इस मौसम में बारिश की हर एक बूंद ऐसी लगती थी जैसे हरिलाल के सपनों पर छुरियां चला रही हों। उसका सपना था एक अच्छा मकान, एक सुकून भरी जिंदगी, लेकिन हर साल की बारिश और ठंड उसका यह सपना और उसके घर की दीवारें दोनों को कमजोर कर जाती थीं। राधा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर टूट जाएगा। देखो कितना पानी टपक रहा है और दीवारें भी अब कमजोर हो रही हैं। हर बार ये बारिश और ठंड हमें ऐसे ही परेशान करती रहती है। मैं सच में बहुत परेशान हूं। समझ नहीं आता कि कैसे चलेगा। हमारे पास इतने कम साधन हैं और ये हालत हर साल और खराब होती जा रही है। मैं भी यही सोच रही हूँ हरी, हर साल यही होता है, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारी तकलीफें चाहे जैसी भी हों, हम मिलकर उनका सामना करेंगे। अब तक जो भी हुआ है वह सिर्फ एक चुनौती है और हमें यकीन रखना होगा कि एक दिन सब ठीक होगा। हमें बस एक दूसरे का साथ देना होगा, चाहे मौसम कितना भी बेरहम हो। एक सुबह जब बारिश थोड़ी धीमी हुई और धुंध चारों ओर फैली हुई थी, हरिलाल ने देखा कि उसके घर के छोटे से आंगन में मिट्टी का ढेर लग गया था। छत से टपकते पानी ने घर के कोने में रखी लकड़ियों को भी गीला कर दिया था। राधा घर के एक कोने में बर्तन समेटने की कोशिश कर रही थी और छोटा राजू, जिसे बारिश के पानी में खेलने का बड़ा शौक था, नंगे पैर बाहर भागने की जिद कर रहा था। हरी, अब क्या करें? न कपड़े सूखते हैं, न घर के अंदर चैन मिलता है, राधा ने निराश होकर कहा। मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ इस बारिश की वजह से। देखो ना, कपड़े भी सूख नहीं पा रहे हैं और हम आराम से सो भी नहीं पा रहे। पूरा घर कीचड़ से भर गया है, हर जगह गंदगी और गीलापन फैला हुआ है। छोटे से आंगन में भी पानी भर गया है, जिससे चलना भी मुश्किल हो गया है। और तो और राजू भी बीमार पड़ा है, उसकी बुखार की हालत और बढ़ती जा रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे इस हालत से बाहर निकलें। हरिलाल ने कुछ नहीं कहा। वह बस दरवाजे पर खड़ा दूर तक फैले हुए बरसात और धुंध को देख रहा था। उसके मन में चिंता साफ झलक रही थी। गांव के लोग, जिनमें से अधिकतर हरिलाल जैसे मजदूर थे, हर सुबह चाय के लिए चौपाल पर इकट्ठा होते थे, लेकिन आज किसी का भी घर से बाहर निकलने का मन नहीं था। हर कोई अपने अपने घर में सर्दी और बारिश से लड़ने का इंतजाम करने में लगा था। बड़े भाई, ये अच्छा है कि हमारे पास बारिश से बचने के लिए मजबूत घर है और सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां भी हैं, जो हमारी थोड़ी बहुत मदद कर रही हैं। वरना देखो, हमारे गांव के बाकी लोग इस ठंड और बारिश में बहुत तड़प रहे हैं। उनके घरों की हालत बहुत खराब है। जिनके पास छत की ठीक से व्यवस्था नहीं है, वो पानी से बचने के लिए दिन रात परेशान हैं। लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा बेहतर हैं, क्योंकि कम से कम हमारे पास कुछ तो है जो हमें थोड़ी राहत देता है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो कि मैंने बारिश से पहले ही घर का अच्छे से इंतजाम कर लिया था। घर को कच्चे से पक्के में बदल लिया था, ताकि ऐसे मुश्किल वक्त में कम से कम हमें छत तो मिले। और लकड़ियां भी पहले से जमा कर ली थीं, ताकि सर्दी से बचने के लिए कोई दिक्कत ना हो। अगर ये सब नहीं किया होता तो हम भी गांव के बाकी लोगों की तरह इस बारिश और ठंड में बहुत ज्यादा परेशान होते। ठंड और बारिश दोनों साथ आए तो आदमी का दिल और दिमाग दोनों छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। हरिलाल ने भारी मन से कहा। राधा, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। इस कठिन समय में जब तुम और राजू तकलीफें झेल रहे हो, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी यह नाकामी मुझे अंदर से बहुत चुभ रही है और मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों का साथ नहीं दे पा रहा। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह विफल रहा हूँ। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रसोई में जाकर छोटी सी आग जलाने की नाकाम कोशिश करने लगी। संघर्ष का सिलसिला दिन बीतते गए, लेकिन न बारिश रुकी, न ठंड कम हुई। हरिलाल की चिंता बढ़ती जा रही थी। घर की छत से टपकता पानी, दीवारों की कमजोर होती मिट्टी और राजू की मासूम जरूरतें, सब कुछ उसे अंदर तक झकझोर रहे थे। उसने सोचा,
अगर एक दिन का काम और मिल जाए तो शायद खाने का इंतजाम हो जाए। मालिक, मुझे बस एक और मौका दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि इस बार पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे सिर्फ एक और दिन का काम मिल जाए तो मैं उसे पूरी जिम्मेदारी से पूरा करूँगा और आपको गर्व महसूस कराऊँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस मौके को न गंवाऊं और अपने काम से आपको पूरी तरह कर सकूं। अरे ओ गरीब कहीं के, शांत हो जाओ। पिछली बार जो उधार लिए पैसे थे वो तुमने चुकाए नहीं और अब ये नई बातें करने आ गए हो। तुमसे अच्छा काम करने की उम्मीद करना बेकार है। मैं तुम्हें कोई और मौका नहीं दूंगा। जो काम यहाँ था वह भी अब खत्म हुआ। अब यहाँ से निकल जाओ और अपनी जगह कहीं और देख लो। लेकिन गांव के जमींदार ने पहले ही उसे उधार चुका देने का फरमान सुनाया था। हरिलाल के पास पैसे नहीं थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेगा। रात में जब बारिश तेज हो गई और ठंडी हवाएं घर के अंदर तक घुसने लगीं, हरिलाल ने राजू को अपनी गोद में लेकर राधा से कहा, बारिश और ठंड हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन हमें हारना नहीं है, किसी तरह गुजारा करना ही होगा। राधा ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हरि। इस समय भले ही तुम्हारे पास कोई और सहारा न हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम एक काम करो, कल गांव के बुजुर्ग सेठ जी के पास जाओ। वो बड़े ही भले और समझदार इंसान हैं। अपनी मुश्किलें उनसे शेयर करो, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर सकें और तुम्हें कुछ काम दे दें। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से वो जरूर प्रभावित होंगे। अगले दिन हरि ने राधा की बात मानी और गांव के उस पुराने सेठ जी के पास गया। सेठ जी को देखकर उसने उन्हें आदर से अपना हाल बताया और अपनी मुश्किलों के बारे में बताया। सेठ जी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसकी ईमानदारी और मेहनत को सराहा। उन्होंने हरि को कुछ दिनों का काम दे दिया, जिससे उसे अपनी जिंदगी को फिर से संभालने का मौका मिल गया। हरि के चेहरे पर राहत और संतुष्टि की झलक थी और उसकी आंखों में उम्मीद का एक नया दीप जल उठा था। सेठ जी ने हरि की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे कुछ दिन का काम तो दिया ही, साथ ही उसे कुछ लकड़ियां भी दीं। ये लकड़ियां तुम्हारे काम आ सकती हैं, सेठ जी ने कहा। यहाँ सर्दी बढ़ने वाली है और ये लकड़ियां तुम्हारे घर को गर्म रखने में मदद करेंगी। हरि ने लकड़ियां धन्यवाद के साथ लीं और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही थी और मन में राहत का एहसास हो रहा था। जब वह घर पहुंचा तो राधा ने खुशी से उन लकड़ियों को देखा। ये लकड़ियां कहां से आईं? राधा ने पूछा। हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी ने मुझे कुछ लकड़ियां दी हैं। अब हम इन्हें जलाकर घर में गर्मी बना सकते हैं और सर्दी से बच सकते हैं। राधा ने उन लकड़ियों को अपने हाथों से छांटते हुए कहा, इनसे हम घर को गर्म करेंगे और इस ठंड को थोड़ा दूर करेंगे। हरि और राधा ने मिलकर उन लकड़ियों से आग जलाई और उसकी गर्मी ने उनके दिलों में भी एक नई रोशनी जगा दी। अब उन्हें महसूस होने लगा कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, जब तक वे एक दूसरे का साथ देंगे, वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। हरि सेठ जी के पास रोज काम पर जाता और दिन भर ईमानदारी से मेहनत करता। उसकी मेहनत और लगन से सेठ जी बहुत प्रभावित हुए। एक दिन सेठ जी ने उसे उसकी मेहनत का पुरस्कार देते हुए उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अब हरि को पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे और उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। सेठ जी ने उसे हमेशा के लिए अपने पास काम पर रख लिया और अब हरि को ज्यादा जिम्मेदारियां मिलने लगीं। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह पूरी ईमानदारी से काम करता रहा। राधा और राजू के लिए अब जीवन आसान हो गया था। उम्मीद की किरण अगली सुबह सूरज की किरणों ने पहली बार बादलों को चीरकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बारिश रुक गई थी। अरे ओ गांव वालों, जल्दी बाहर आओ। देखो, आखिरकार बारिश रुक गई है। वो काले बादल जो हमारी मुश्किलें बढ़ा रहे थे, अब छंट चुके हैं। अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। चलो मिलकर इस नई सुबह का स्वागत करें और अपने टूटे बिखरे घरों को फिर से संवारने की शुरुआत करें। हरिलाल ने राहत की सांस ली। अरे राधा, देखो, आखिरकार बारिश रुक गई। अब हमारे घर से पानी टपकने का सिलसिला भी थम जाएगा। यह सच में बहुत बड़ी राहत की बात है। इतने दिनों की परेशानी के बाद अब थोड़ा सुकून मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी दुआएं कबूल हो गईं और अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसने बाहर निकलकर देखा कि मिट्टी का ढेर अब सूखने लगा था। उसने पास पड़ी लकड़ियों को धूप में सुखाना शुरू कर दिया।
राधा ने आंगन में सूखे कपड़े फैलाए और राजू अपनी छोटी सी गेंद के साथ बाहर खेलने भाग गया। अरे दोस्तों, अब तो बारिश थम गई। देखो, चारों तरफ हल्की हल्की धूप खिली हुई है। अब हम सब बाहर आकर खुलकर खेल सकते हैं। चलो इस शानदार मौसम का मजा लेते हैं और अपना पसंदीदा खेल शुरू करते हैं। अब वक्त है हंसी और मस्ती का। सच में भाई, आखिरकार ये बारिश खत्म हुई। अब तो जमीन भी सूखने लगी है और ये हल्की धूप कितनी सुकून भरी लग रही है। चलो आज खूब खेलते हैं। इतने दिनों से तो घर में बंद होकर बैठे थे, अब बस मस्ती का समय है। कौन कौन सा खेल खेलें, पहले ये तय करो। गांव के लोग अब चौपाल पर इकट्ठा हो रहे थे, बारिश के बाद के नुकसान पर चर्चा करने के लिए। हरिलाल ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी बारिश हो, वह अपने सपनों को जीने के लिए संघर्ष करता रहेगा। अरे भाइयों, ये ठंड तो हर साल आएगी, लेकिन हमें इससे डरने की जगह मिलकर इसका सामना करना होगा। चलो आज से हम सब एक वादा करते हैं कि हर ठंड में हम एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करेंगे। जिनके घर टूट गए हैं उनकी मरम्मत में साथ देंगे। जिनके पास खाना और लकड़ियां नहीं हैं उन्हें भी मिल बांट कर सहारा देंगे। अगर हम साथ रहेंगे तो कोई मुश्किल हमें तोड़ नहीं पाएगी। ठंड हमारी परीक्षा है और हमें इसे हिम्मत और भाईचारे से पार करना होगा। हाँ हरिलाल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम्हारी बातों ने हमें हिम्मत और नई ऊर्जा दी है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। चलो अगली सर्दी का इंतजार करते हैं और वादा करते हैं कि जब भी ठंड आएगी हम सब मिलकर उसका डटकर मुकाबला करेंगे। तुम देखना, इस बार सर्दी हमसे हार जाएगी, क्योंकि अब हम साथ हैं। कहानी का अंत। बारिश और ठंड का कहर थम गया था, लेकिन हरिलाल का संघर्ष जारी था। वह जानता था कि अगली बरसात फिर आएगी, लेकिन उसने यह भी सीखा कि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह होती है। राधा, तुम्हारा दिल से शुक्रिया कि तुमने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने न केवल मुझे संभाला, बल्कि राजू का भी इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखा। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने मुझे हिम्मत दी है। मैं वादा करता हूं कि अगली सर्दी में तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि तुम्हें और राजू को बेहतर जिंदगी दे सकूं। हरी, तुम्हारे साथ होना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ देते रहेंगे तो हर परेशानी को पार कर लेंगे। तुम्हारा यह वादा ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मुझे तुम पर और तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। बस यूं ही एक दूसरे का सहारा बने रहें, फिर हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जिंदगी बारिश की बूंदों की तरह है, कभी तेज कभी धीमी, लेकिन हर बूंद में एक नई उम्मीद छुपी होती है। ठंड और बारिश ने भले ही उनके जीवन को चुनौती दी थी, लेकिन उनके हौसले ने हर मुश्किल को हराया। ठंडी हवाओं और मूसलाधार बारिश ने उनके घरों को हिलाकर रख दिया था, पर उनके इरादे अडिग रहे। हर कठिन घड़ी ने उन्हें और मजबूत बनाया और उनके रिश्ते को और गहराई दी। अब आसमान साफ हो चुका था और सूरज की हल्की किरणें उनके चेहरों पर नई उम्मीद का उजाला बिखेर रही थीं। यह सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष की जीत का प्रमाण भी था। ठंड और बारिश ने उन्हें सिखाया था कि जब तक साथ और सहनशीलता है, तब तक हर तूफान को पार किया जा सकता है। यह सुबह सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि उनके मजबूत हौसलों की गवाही भी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरी मेहनत को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।